रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जिंदगी के मज़ों में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूँ अदनान, आपका दोस्त, आपका भाई। पिछले वीडियो में हमने फ्रेज और क्लास के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज की वीडियो में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। मगर टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि हमारे और वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है नाउन। अब नाउन क्या है? नाउन को हम उर्दू में इसम कहते हैं। नाउन जो है, द वर्ड नाउन इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नोमेन व्हिच मींस नेम। नाउन जो है ये एक लातीनी जुबान के एक लफ्ज नोमेन से लिया गया है और नोमेन की मानी है नेम। अब नाउन का जो डिफिनीशन है, नाउन को बहुत से तरीकों से डिफाइन किया गया है, मगर उनमें से कुछ ये है। पहला जो डिफिनीशन है वो है द नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। हर चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक अली, तो ये एक चीज का नाम है तो इसको हम नाउन कहते हैं। दूसरा जो डिफिनीशन है वो है एनीथिंग व्हिच हिज नेम इज कॉल्ड नाउन। वो हर चीज जिसका एक नाम होता है तो उसे हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर, लव। तीसरा जो डिफिनीशन है वो ये है द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, क्वांटिटी, क्वालिटी इज कॉल्ड नाउन। शख्स के नाम, जगह का नाम, चीज का नाम, जानवर का नाम, ख्याल का नाम, मकदार का नाम और मेयार के नाम को हम इसम कहते हैं। यह है तीसरा डिफिनीशन। अब इसके कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि पर्सन में क्या आता है। मिसाल के तौर पर पर्सन में अहमद आता है, अली आता है, एक्सेट्रा। प्लेस में क्या आता है? प्लेस में जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, एक्सेट्रा। थिंग में क्या आता है? चीज में, तो थिंग में मिसाल के तौर पर बुक, चेयर, एक्सेट्रा ये आते हैं। एनिमल, जानवर में क्या आता है? जैसे कि डॉग, कैट। आइडिया, ख्याल में क्या आता है? जैसे कि इस्लाम, लव। क्वांटिटी में क्या आता है? जैसे कि किलोग्राम, पाउंड। और क्वालिटी में क्या आता है? जैसे कि ब्यूटी स्किल। तो ये है नाउन के डिफिनीशंस। अब आते हैं नाउन के अकसाम की तरफ के नाउन के कौन कौन से अकसाम है। तो हमारे पास नाउन के 7 अकसाम है, जिसमें पहला किस्म है वो है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या है? तो प्रॉपर नाउन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि a type of noun that refers to a particular person and place is called noun। प्रॉपर नाउन वो नाउन है जो कि किसी खास शख्स और खास जगह को इशारा करता हो, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अली। अली जो है ये हमारे पास एक पर्टिकुलर पर्सन है। दूसरा जो एग्जांपल है वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान एक पर्टिकुलर प्लेस है, तो ये है प्रॉपर नाउन। दूसरा जो टाइप है वो है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या है? तो कॉमन नाउन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि a type of noun that refers to a common mean general place, person and thing। कॉमन नाउन वो नाउन है जो कि किसी आम जगह, आम शख्स और आम चीज की तरफ इशारा करता हो, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, बुक, सिटी। तो ये सारे हमारे पास कॉमन नाउन है। तीसरा जो टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि a type of noun that cannot be seen or touched and does not have physical shape। वो नाउन जो ना दिखता हो, ना उसे हम टच कर सकते और ना उसका फिजिकल शेप होता है, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव। अब लव को हम ना तो देख सकते हैं, ना उसे टच कर सकते हैं और ना उसका एक फिजिकल शेप है। दूसरा जो एग्जांपल है वो है सैडनेस। ये भी है, इसे ना हम देख सकते हैं और ना इसे टच कर सकते हैं और ना इसका एक फिजिकल शेप है, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा जो टाइप है वो है कंक्रीट नाउन। अब कंक्रीट नाउन क्या है? तो कंक्रीट नाउन जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपोजिट है। कंक्रीट नाउन a type of noun that can be seen or touched and have physical shape। वो नाउन जो हमें दिखता भी है और उसे हम टच भी कर सकते हैं और उसका एक फिजिकल शेप भी होता है, तो उसे हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बुक। अब बुक को हम तो देख भी सकते हैं, उसे टच भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसका एक फिजिकल शेप भी है। दूसरा जो एग्जांपल है वो है कार। अब कार को भी हम देख सकते हैं और उसे टच भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसका एक फिजिकल शेप भी है। पांचवा जो टाइप है वो है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या है? तो मटेरियल नाउन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं
A type of noun from which other things are made and can be seen, are touched and have physical shape. Material noun वो noun है जिससे हम और चीज़ों को बनाते हैं और उसे हम देख भी सकते हैं और उसके साथ साथ उसे टच भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आयरन. अब आयरन से हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं. मिसाल के तौर पर हम उसे चेयर्स बना सकते हैं, हम उससे बहुत चीज़ें बना सकते हैं. दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है गोल्ड. गोल्ड से भी हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि हम गोल्ड से नेकलेस बनाते हैं, उसके साथ साथ उस बहुत चीज़ें बनाते हैं. तो ये है मटेरियल का, वो है कलेक्टिव नाउन. अब कलेक्टिव नाउन क्या है? तो कलेक्टिव नाउन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अ टाइप ऑफ नाउन व्हिच नेम्स अ ग्रुप ऑफ प्लेसेस, थिंग्स एंड पीपल. कलेक्टिव नाउन वो नाउन है जो कि किसी ग्रुप, मतलब के ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स एंड ग्रुप ऑफ पीपल को इशारा करता हो, मतलब उसे जाहिर करता हो, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल टीम. अब टीम में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा उसमें आदमी बहुत ज्यादा होते हैं, पर्सन ज्यादा होते हैं. दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है आर्मी. आर्मी में भी बहुत ज्यादा बंदे होते हैं, पर्सन होते हैं. तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है फैमिली. फैमिली में बहुत ज्यादा से पीपल्स होते हैं. तो ये है कलेक्टिव नाउन. तो नाउन का सातवां किस्म जो है वो है कंपाउंड नाउन. ये नाउन का आखिरी किस्म है. तो कंपाउंड नाउन क्या है? तो कंपाउंड नाउन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अ टाइप ऑफ नाउन दैट इज मेड ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स. वो नाउन जो कि 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बना हो, तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं. इसे हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड 2-3 वर्डियल नाउन. इसे हम 2 या 3 वर्ड का नाउन भी कहते हैं कंपाउंड नाउन को. जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश टीचर, फादर इन लॉ, सुपरमार्केट. तो ये हमारे पास सारे कंपाउंड नाउन के एग्जांपल है. इसके बाद हमारे पास कंपाउंड नाउन के 3 टाइप्स है. पहला जो टाइप है वो है ओपन कंपाउंड नाउन. ओपन कंपाउंड नाउन वो नाउन है, इट इज रिटन एज 2 सेपरेट वर्ड्स. ओपन कंपाउंड नाउन वो नाउन है जो कि सेपरेट वर्ड्स में लिखा जाता है. 2 वर्ड होते हैं तो उसे हम सेपरेट लिखते हैं, तो उसे हम ओपन कंपाउंड नाउन कहते हैं. मिसाल के तौर पर बस ड्राइवर. तो यह हमारे पास स्पेस है, हमने इसे सेपरेट लिखा है, अकेला लिखा है, तो उसको हम ओपन कंपाउंड नाउन कहते हैं. दूसरा जो एग्जांपल है वो इंग्लिश टीचर. अब इंग्लिश टीचर को हमने भी सेपरेट लिखा है, इनके दरमियान जो है स्पेस है, तो इसे हम ओपन कंपाउंड नाउन कहते हैं. दूसरा जो किस्म है वो है क्लोज्ड कंपाउंड नाउन. अब क्लोज कंपाउंड नाउन क्या है? तो क्लोज कंपाउंड नाउन इट इज रिटन एज 1 वर्ड. क्लोज कंपाउंड नाउन वो नाउन है जिसे हम 2 वर्ड होते हैं तो उसे हम एक वर्ड में लिखते हैं. मिसाल के तौर पर सुपरमार्केट, बीसवेक्स एक्सेट्रा. अब ये हमारे पास 2 वर्ड है, सुपर मार्केट, मगर इनके दरमियान स्पेस नहीं है, इसको हमने एक वर्ड में लिखा है, तो उसे हम क्लोज कंपाउंड नाउन कहते हैं. तीसरा जो टाइप है वो है हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन. हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन इट इज अ नाउन दैट इज मेड ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स एंड कनेक्टेड बाय हाइफन. हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन वो नाउन है जो कि 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बना हो और वो जो अल्फाज है वो हाइफन के थ्रू कनेक्ट हुए हो, तो उसे हम हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल फादर इन लॉ. यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स है, एक फादर है, एक इन है, एक ला है, मगर इनके दरमियान हाइफन आया है, इस साइन को हम हाइफन कहते हैं. तो ये हमारे पास इनके दरमियान में आया है, तो इसे हम हाइफेनेटेड कंपाउंड कहते हैं. दूसरा जो एग्जांपल है वो मदर इन लॉ. यहाँ भी हमारे पास 1 2 3 यहाँ भी हमारे पास 3 वर्ड है और ये 3 वर्ड्स हाइफन के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, तो इसे हम हाइफेनेटेड कंपाउंड कहते हैं.